आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, पूरे भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पर जहाँ जहाँ सनातनी हैं, जहाँ जहाँ हिंदू धर्म में आस्था करने वाले लोग हैं, शिव जी की पूजा पाठ अर्चना ज़रूर करते हैं इन सावन के दिनों में। एक चलन ये भी सामान्यतः देखने में मिलता है कि शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाया जाता है। अक्सर प्रायः आपने देखा होगा, एक कभी कभी ऐसा भी मिलता है बेलपत्र 3 दल के होते हैं, मगर कभी कभी विधि की ऐसी विचित्रता होती है कि 1 दल का बेलपत्र, 2 दल का बेलपत्र, 4 दल का बेलपत्र, 5 दल का बेलपत्र, 6 दल का बेलपत्र, 13 दल का बेलपत्र तक मिला। उसका मैंने वीडियो भी दिया था और साक्षात उसका वृक्ष भी मैंने दिखाया था कि ये बेलपत्र कहाँ उपलब्ध है भारतवर्ष में। इसका वीडियो चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक मैं भी दे दूंगा कहीं ना कहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए सौभाग्य से अगर कहीं आपको विधि का दिया हुआ ये कोई विचित्र बेलपत्र मिल जाए, है ना, 2 दल, 4 दल, 5 दल, तो इसको क्या करें, इसके किस तरीके से शिव जी की पूजा करें और फिर पूजा के बाद में इस बेलपत्र का क्या करें। तो ये मैं समझता हूँ इस टाइप की जहाँ विधि की कहीं ना कुछ देन होती है प्रकृति की, तो वो कुछ ना कुछ उसके जो गुणवत्ता है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बढ़ जाती है। और अगर उसका प्रॉपरली प्रयोग किया जाए, उसका प्रॉपरली उपयोग किया जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धन के लिए, सौभाग्य के लिए, बरकत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हैप्पीनेस के लिए, रूहानियत के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए कहीं ना कुछ उससे मिलता ज़रूर है। मगर कठिनाई क्या आती है कि हम ना तो किसी पदार्थ के गुणधर्म समझ पाते हैं और समझ भी जाते हैं तो प्रॉपरली हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो मैं भी बता सकता हूँ, ये मैंने जैसे अपने और पहले भी वीडियोस में बताया, मगर अगर यही ऐसी बातें कहीं किसी विद्वान से या कोई और ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान ध्यान की बातें करता हो, इस टाइप की चीज़ें गुह्य विधाओं में, अगर उसके श्रीमुख से ये चीज़ें निकलती हैं तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सार्थक होने लगती हैं। देखिए, हमारे साथ जो मेरे परम स्नेही, परम सहयोगी मेरे नवीन जी, जयपुर से ही है, इनका नंबर भी इनकी परमिशन से मैं दे देता हूँ आपको, व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं। कुछ शंका होती है तो इनसे पूछा भी जा सकता है। इनके पहले भी मैंने वीडियोस दिए थे। देखिए, ये बता रहे हैं कि अगर इस टाइप का कोई विचित्र बेलपत्र मिले तो कैसे आप शिव जी की पूजा करें और फिर अपने हैप्पीनेस के लिए मैं शब्द बोलूँगा, सौभाग्य के लिए मैं शब्द बोलूँगा, इस बेलपत्र का किस प्रकार से उपयोग करें। सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं नवीन जी। जय सिया राम मित्रों, यह वीडियो मैं गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से बना रहा हूं। कई लोगों ने पूछा कि 3 और 4 और 5 के जो बेलपत्र होते हैं, 5 पत्रों वाले, 4 पत्रों वाले, 3 पत्रों वाले, 7 पत्रों वाले, इन प्रकार के विशेष बिल्व पत्रों का क्या महत्व है और हमें किस प्रकार से इनको उपयोग करना चाहिए और उपयोग करने के बाद में भगवान शिव को अर्पण करने के बाद में संग्रहित किस प्रकार रखना चाहिए, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। समझ लीजिए, मुझे तो आज 4 पत्रों और 5 पत्रों वाला मिला नहीं है, पर मुझे ये 3 पत्रों वाला ही मिला है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से चौथा पत्ता निकल जाता है, यहाँ 5वां निकल जाता है, तो 5 का हो जाता है। तो इसे आप 5 का या 4 का मान करके समझिएगा। जैसे ये पत्र है 4 का, उसे धो करके भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए। ओम नमः शिवाय बोल करके अभिषेक करिए। ठीक है, अभिषेक में भगवान शिव को आपने अर्पण कर दिया। ठीक है, अभिषेक चलता रहे आपका। आपने क्या करना है, बिल्वाष्टकम पढ़ लेना है, रुद्राष्टकम पढ़ लेना है। जिस प्रकार से, जिस विधा से आप अभिषेक करते हैं, या किसी विप्र ब्राह्मण को बुला करके रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर देना है, क्योंकि ये जो पत्र होते हैं ये विशेष पत्र होते हैं। भगवान शिव की साक्षात कृपा जिन पर होती है उन्हें ही यह पत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यह पत्र आपने भगवान शिव को अर्पण कर दिया और भगवान शिव का अभिषेक कर लिया। अभिषेक किसी ब्राह्मण से करा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप स्वयं भी इस प्रकार से जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे आप अभिषेक कर लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र पढ़ करके कर लीजिए, बिल्वाष्टकम पढ़ के कर लीजिए, रुद्राष्टकम पढ़ के कर लीजिए, महामृत्युंजय का कवच पढ़ के कर लीजिए, और भी है, शिव महिमन स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है। किसी प्रकार से आपका सारा अभिषेक करने के बाद में समझ लीजिए सारा अभिषेक हो गया और भगवान को अपन ने अभिषेक समर्पित कर दिया। उसके बाद इस बिल्वपत्र को उठा लीजिए ऐसे। ठीक है, उसे आंखों पर लगा लीजिए कि प्रभु आपकी कृपा से यह बिल्वपत्र मुझे प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे ही बिल्वपत्र को साफ करके ऐसे ओम नमः शिवाय लिख लीजिए। ठीक है, मैंने तो एक ही पत्ते पर लिखा है, ऐसे आप 3 पर, 4 पर, 5 पर लिख लीजिए। 5 पर ओम नमः शिवाय लिख लिया। पहले पूरा साफ कर लीजिएगा,
मतलब अभिषेक करने के बाद जो पत्ता उठाया है उसे साफ कर लीजिए। अच्छे से साफ करके एकदम क्लीन करके, वॉश मत करिएगा, मतलब हल्के हल्के कपड़े से पोंछ करके, हल्का सा पानी डाल करके हल्के कपड़े से पोंछ लीजिएगा, क्योंकि पत्ता टूटने का खतरा रहेगा उसमें, ठीक है ना। क्योंकि कई बार कच्चे होते हैं, हल्के से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे साफ करके ओम नमः शिवाय लिख लीजिएगा और किसी भी फ्रेम में डाल करके ऐसे सामने से फ्रेम करा करके ऊपर से कांच की फ्रेमिंग आप करा लीजिएगा ऐसे, और ऐसे रखा हुआ आपके पूजा घर में या कहीं पे भी आप जहां पर पूजा करते हो, धूप दीप करते हो, प्रतिदिन इसको धूप दीप करिए ऐसे फ्रेम करा करके, ठीक है। जैसे 5 का पत्रा मिल गया तो ऐसे ही अभिषेक किया, ऐसे ही इनको लगाया, ओम नमः शिवाय लिखा इस पर और आपने फ्रेम करके रख लिया। यह बहुत उपयोगी होगा, सदैव शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आने वाली समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान यह स्वयं पत्र कर देगा आपके लिए। यह बिल्व पत्र बहुत ही दिव्य कृपा प्राप्त लोगों को ही प्राप्त होता है, 5 वाला, ठीक है। 4 वाला भी हालांकि मिल जाता है, पर 5 वाला बड़ी ही दिक्कतों से, बड़ी मुश्किलों से मिलता है। और कहते हैं कि एक बिल्व पत्र भगवान को चढ़ाने मात्र से ही भगवान समस्त प्रकार के पापों का शमन कर देते हैं। सोचिए 3 वाला पर आप चढ़ा रहे हैं तो भगवान शिव जी पापों का शमन कर रहे हैं, ठीक है। 5 वाला चढ़ा रहे तो और भी दिव्य हो गया, उसका फल और भी अधिक हो गया। तो उस पत्र को आपको संग्रहित करके रखना है। संग्रहित करने की विधि आपको मैंने बता दी, ठीक है। यह वीडियो मैंने गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से बनाया है। प्रतिदिन जो शिवाभिषेक हो रहा है इसी के माध्यम से कुछ वीडियोस मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। हरिओम नमः शिवाय।